मोह निशातम देख विषेक, मोह निशातम देख विशेष, अखंड तिवार हुए सुखधामी, अखंड तिमार हुए सुखधामी, पूर्ण प्रकाश भयो उर्में, पूर्ण प्रकाश भयो उर्में, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस, कर्म उलूक दुरे भवगामी, कर्म मुलूक दुरे भवगामी, आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे, संसति संताप किए जिन क्षय, संसति संताप किए जिन क्षय, जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी महाराज कृत विचार सागर का अध्ययन द्वितीय तरंग निरंतर पाठन चल रहा है। विषय आ गया अर्थ कारण अध्यास निरूपण। कारण का क्या अर्थ है और अध्यास क्या स्थिति है, किसे अध्यास कहते हैं। प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है, ताका जो अध्यास है सो कारण अध्यास कहलाता है। प्रपंच माने संसार। संसार का कारण क्या है? संसार का कारण क्या है? अज्ञान। किसका ज्ञान? स्वस्वरूप आत्मा का ज्ञान। स्वस्वरूप आत्मा का ज्ञान। स्वस्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा के विशेष स्वस्वरूप का ज्ञान। आत्मा जो है वो सामान्य स्वरूप में है और विशेष स्वरूप में है। जैसे अग्नि जलती हुई विशेष अग्नि कहलाती है और बिना जलती हुई सामान्य अग्नि जो सर्वत्र व्यापक। तो आपको सामान्य का अज्ञान थोड़ी है। जस पूछो सो मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में आएगी। आपसे पूछो, आप भी कह दो कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। तुमने देखा है? तो आपको अज्ञान किसका है? विशेष स्वरूप का अज्ञान है आपको, सामान्य का अज्ञान किसी को नहीं, क्योंकि सामान्य में ज्ञान और अज्ञान बनता ही नहीं। सामान्य चेतन तो ठसाठस पूरा का पूरा है, इसलिए उसमें निर्विशेषता और विशेषता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तुम्हें अज्ञान है तो अपने विशेष स्वरूप का, आत्मा का, परमात्मा का जो विशेष स्वरूप है, अर्थात क्या है विशेष स्वरूप? जैसे आदमी तो सभी हैं, है ना। अब किसी जो है व्यक्तिगत आदमी को जानना है तो
तो उसकी विशेषता बतानी पड़ेगी। वीरेंद्र में क्या विशेषता है ना? उस विशेषता का अज्ञान है। अब उस विशेषता के ज्ञान से ही तुम्हारा ये प्रपंच का अज्ञान मिटेगा, वो प्रपंच का ज्ञान मिटेगा। ये प्रपंच जिसको तुम देख रहे हो, ये उसी विशेष अज्ञान का अध्यास है, परिणाम नहीं है, अध्यास। परिणाम तो ये तुम्हारी जो है अविद्या का है, अध्यास। अगर तुम परिणामवाद को लेकर चलोगे, परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि परमात्मा में कोई परिणाम है ही नहीं, न विशेष में न सामान्य, न विशेष में न सामान्य। इसलिए प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान के विशेष रूप का ज्ञान है, उसका जो अध्यास है, उसी को कारण अध्यास कहते हैं। यद्यपि प्रपंच के अध्यास का कारण अज्ञान है, और अज्ञान के अध्यास का कारण अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? प्रपंच के अध्यास का कारण तो आत्मा का विशेष, आत्मा के विशेष स्वरूप का अज्ञान है, और अज्ञान का अध्यास का कारण कोई है नहीं। अज्ञान का जो अध्यास हुआ है, इसका कोई कारण है ही नहीं। जैसे आप कहते हो ना कि प्रपंच ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर प्रपंच का कारण हो गया, हो गया कि नहीं? और उपादान कारण अज्ञान हो गया, काहेगा? प्रपंच का। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब समझ में आ जाएगा, कार्य कारण का जो है लय हो जाएगा, तो संसार का कोई कारण है ही नहीं। सभी का भिन्नो अभिन्न निमित्त उपादान कारण अहम ब्रह्म अस्मि इति, कोई कारण नहीं। अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही न होते। अच्छा, हमसे संसार है कि संसार से हम? बहुत मोटा प्रवचन जो है सुनते रहते हो, और हमने भी कई बार सुनाया। विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से। कैसे बना है? मन से। और मन कैसे बना है? तो गुरु बाबा ये वाक्य बोलते थे, वेद शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ तो यही शब्दों का निराकरण किया गया है कि भिन्नो अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। तो वो बोलते थे गाते गाते, कहते जगत बना है मन से, बीच बीच में कह देते हैं मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन किससे बना है? तुम्हारी कल्पना का नाम ही मन है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई अस्तित्व तो नहीं है। तुम कितने दीवाने हो तुम इसके, कितने गुलाम हो तुम इसके, कि जो ये कहता है वही तुम करो। कोई अन्य नहीं है, इसलिए अज्ञान का अध्यास बनता ही नहीं। जैसे दीपक की नाई, सांख्य अभिमत में स्वप्रकाश आत्मा की नाई। दीपक होता है ना, अच्छा दीपक सबको प्रकाशित करता है, दीपक को प्रकाशित कौन करता है?
है। ये है सांख्य मत। जो स्वप्रकाश की बात कही गई वो सांख्य दर्शन में कही गई। और न्यायिक जो है अभिमत भेद की नाई अज्ञान स्वपर का निर्वाहक है, इसलिए ताका अध्यास बने नहीं। न्याय मत में जो है कौन है? आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान ही जगत का प्रकाशक मानते हैं न्यायिक, और उसे ही अपना स्वप्रकाश मानते हैं। इसलिए न्याय मत तो किसी भी तरीके से कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। केवल व्यवहार में न्याय मत स्वीकार है बस। तो अध्यास का जो है कारण समझ में आ गया। अध्यास का कारण आत्मा के विशेष स्वरूप का अज्ञान है। दोहा आया, चित सामान्य प्रकाश ते नहीं नसे अज्ञान, लहे प्रकाश सुसुप्ति में चेतन ते अज्ञान। आत्मा का स्वस्वरूप प्रकाश, आत्मा का स्वस्वरूप प्रकाश यानी कि सामान्य प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं हो सकता, है ही नहीं। चित्त सामान्य प्रकाश ते नहीं नसे अज्ञान, वो तो तुम्हें पता ही है। जैसे जगदीश कहते रहते ना, ये तो पता ही है सबको कि हम आत्मा है। तो कैसे पता है? सामान्यतः पता है कि विशेष रूप से पता है। अधिकांश लोग जो है ये कह देते हैं, कह आत्मा हो कि शरीर हो, कहते हैं हम आत्मा है। पता है? हाँ पता है। कैसे पता है? कि सब कहा दें कि सब आत्मा है। अब आत्मा कहीं सब होती हैं? आत्मा तो एक होता है और व्यापक होता है दूसरा लक्षण। तुम्हें उसकी व्यापकता का यानी अपनी व्यापकता का बोध है, और ये बोध होना ही तो विशेषता है। इसलिए किसी भी शब्द के शक्य अर्थ से ये वृत्ति परमात्मा को नहीं जान सकती। किसी भी शब्द के महावाक्य के शक्य अर्थ से ये वृत्ति पर मत न लखे, जय ही मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? शब्द के शक्य अर्थ से, शक्य अर्थ माने वाच्य अर्थ से कभी भी बुद्धि परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परंतु यही बुद्धि लक्ष्य अर्थ से, उसी वाक्य के लक्ष्य अर्थ से परमात्मा की प्राप्ति को उपलब्ध हो सकती है। लक्ष्य अर्थ से, वो लक्ष्य अर्थ कहलाता है। इसलिए बुद्धि का महत्व है तुम्हारे। बुद्धि के द्वारा तुम प्रपंच की बातों में निपुण हो गए हो, इसके लिए बुद्धि नहीं है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री और एक परमहंस संत के सामने नाक रगड़ते देखे जाते हैं। इसलिए तो देखे जाते हैं। अब वो नकल करने लगे हैं लोग परमहंसों की। हाँ, मक्खी भिनकने लगे, गंदा संदा खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो परमहंस हो गए। असल में परमहंसता का अर्थ यही है जो हंसों का भी हंस है। जो तुम्हारे अंदर जो है हंसो सोहम हंसा, दिन रात ये बंसी बजती रहती है, इस हंस को भी जो जानता है और
इसे जान करके अपनी व्यापकता को सारे ब्रह्मांड में जानता है, वो है परमहंस। और ऐसे परमहंस व्यक्ति बड़े बड़े शास्त्रियों को एक सेकंड में जो है औंधा कर देते हैं, क्योंकि उनको तो अनुभूति हुई है परम तत्व की, और ये जो है शास्त्र सुनाते रहते हैं। इसलिए शास्त्री कभी भी ब्रह्मज्ञानी को नहीं पा सकते। कोई ज़रूरत नहीं है शास्त्रों को जो है कंठस्थ करने की, कोई ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन किए जाना चाहिए किस लिए? समझने के। अब पुस्तक नहीं है आपके हाथ में, किसी ने श्लोक बोल दिया तो उसको समझने में फिर आपको सहूलियत होगी कि नहीं होगी? इसलिए तो रटना चाहिए, लेकिन श्लोक का रट लेना कोई ज्ञान नहीं होता। समस्या का हल नहीं, समस्या का हल नहीं। जो आत्म स्वप्रकाश अज्ञान का विरोधी होता, इसी श्लोक का अर्थ कर रहा हूँ, अज्ञान का यदि विरोधी होता तो सुसुप्ति में प्रकाश रूप आत्मा विषय अज्ञान की प्रतीति होवे, होती है कि नहीं? तो वो नहीं होना चाहिए। नींद में तुम्हें आत्मा की प्रतीति होती है कि नहीं होती है? नींद में अनुभव करके देखो। अरे नींद के बारे में सोच कर देखो, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसका गवाही तू था कि नहीं था, ये बता। बाद की बात है, इसका गवाही में था। बाद की बात नहीं है, ये वहीं की बात है। नींद में तो कभी कुछ भी नहीं, ये थोड़ी हम कह रहे हैं, तो किसको पता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, जरा रुक जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नींद में कुछ भी नहीं था, इसका पता तुम्हें था किसी और को था? नहीं था। बात ये कह रहे हैं, लेकिन वहाँ नींद में हम ही वो हैं, ये तुम्हें पता नहीं है, जिसको सारे संसार का। अब उससे सिद्ध क्या हुआ? भगवान ने कृपा करके तुमको, करके कृपा जगदीश ने, लेकिन तुम लोग तो सुनते ही नहीं, तुम तो उसको भजन मान करके और हमको बेवकूफ़ समझ करके बात टाल देते हो। करके कृपा जगदीश ने, हाँ, इसी हेतु, काय के हेतु? जानने के हेतु, भजन के हेतु, ये तीनों अवस्थाएं दी है। तुमने नर तन से इसे तराशा ही नहीं, तो रघुवीर क्या करे? तुमने इसका जो है प्रयोग कहाँ किया? दध लूटने, पैसा कमाने, वैभव कमाने। आज भी मरे जा रहे हो, उतरे ही भगते रहते हो। इतने कड़े कड़े जो है वचन कोई गुरु बोल नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि वो सोच लेते हैं हमारा क्या जाता है, परंतु फिर भी मान रहा है मन। तो मन के गुलाम हो कि नहीं? उसको पकड़े नहीं रहे, थोड़ा सा लग रहा है, उसको तुम विश्वास में नहीं ले रहे हो। दूसरे पे दोष कतई मत लगाओ, तुम उसमें श्रद्धा में आ ही नहीं रहे हो। तुम्हें अपने घर वालों से श्रद्धा है, तुमको जो है अपने पड़ोसियों से श्रद्धा है, रिश्तेदारों से श्रद्धा है। ये तुम्हारी बात का जवाब है। तुम्हें अभी गुरु से और गुरु ग्रंथों से श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं, हमको ये बता दो कि जिस दिन से होश संभाला है तुम्हारे मन ने तुम्हारा भला किया कब?
तुम्हारे मन ने ही तो तुम्हारी शादी करवाई थी, हैं? कि बाप ने? अच्छा, साधारण बुद्धि वाले तो यही कहेंगे, जबरदस्ती हमारी कर दी गई। लेकिन वास्तविकता क्या है? तुम्हारे मन ने ही जोर दिया था, और तुम मन के पीछे नहीं थे, तुम मन की गुलामी में तब थे और आज भी हो। इसलिए कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल। ये बड़ा चालवा है, ये ऐसा पहलवान है कि अच्छे अच्छे पहलवानों को चंटी दे देता है और आगे चला जाता है। हजारों बार समझाई जाती बातें, तुम उन्हीं बातों को नकार देते हो। एक नई बुद्धि जने कहाँ से लेके आ जाते हो बहस करने के लिए। क्या बात है कि अभी मन हमारा तैयार नहीं, नौकर बनने के लिए तैयार है, वो मालिक बन के रहता है। बस छोटी सी घटना है, एक बार तुम मन को अपना नौकर बना लो। तुम मन के ऊपर हो, ये गुरु की बात का विश्वास करो। मन तुम्हारे अधीन है। मैं मन के बस में नहीं, मन मेरे अधीन। जिसके उल्टे अभी तक चले थे, इसलिए मन के गुलाम थे। तो नींद में क्या होता है? तुम उस अज्ञान के भी प्रकाशक हो कि नहीं? अज्ञान के विरोधी नहीं हो। नहीं तो जो है कभी सो ही ना पाते, हमेशा जगते ही रहते। नींद सुसुप्ति नाम की चीज होती ही नहीं। सुसुप्ति नाम की चीज एक ही अवस्था होती, या तो जागृत होती, हाँ एक ही होती, स्वप्न जागृत तो एक ही जैसा, दूसरी अवस्था ही नहीं होती। लेकिन वो सामान्य चेतन किसी का भी विरोधी। क्या इन्होंने कहा था? पूर्व पक्ष वालों ने कहा था विशेष रूप से अज्ञान वस्तु से अध्यास होता है। विशेष रूप से अज्ञान वस्तु से अध्यास होता है, और आत्मा स्वयं प्रकाश है, ताकि विषय अज्ञान बने नहीं। क्योंकि तम का और प्रकाश का परस्पर विरोध है, इसलिए जैसे अत्यंत प्रकाश में स्थित रस्सी में सांप का अध्यास होता नहीं, तैसे स्वयं प्रकाश आत्मा में बंध का अध्यास बनता नहीं। परम गुरुदेव समझा रहे हैं कि संवाद को समझो। अज्ञान का आत्मा न विरोधी है न सरोधी है। न तो ये कहता है कि अज्ञान तुम खड़े रहो, और न ये कहता है कि अज्ञान तुम मिट जाओ। कौन सा? सामान्य स्वरूप का प्रकाश। आत्मा का सामान्य स्वरूप प्रकाश जो होता है वो अज्ञान को नहीं काटता। घोर निद्रा में जागा जो पुरुष है, ताकू ऐसा ज्ञान होता है कि मैं सुख से सोया और कुछ भी पता नहीं चला। ये ज्ञान का सुख और अज्ञान का विषय है। ये अज्ञान का तो विषय है क्या? संसार। और ज्ञान का सुख है। तुम्हें सुख हमेशा ज्ञान से मिलता है, तो विषय भोगते हो तुम अज्ञान से। यही बात नहीं समझ पा रहे, इसलिए विषय भोगों में लग जाते हो, ज्ञान की परवाह नहीं करते। अगर ज्ञान न होता भाई साहब, तो आँख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, नाक सुगंध नहीं ले पाती, रसना रस न ले पाती। 5 सखी मिल तपे रसोई, कबीर बाबा कहते। 5 सखी, ये 5 सखी, 5 ज्ञानेंद्रियां मिल तपे हैं रसोई, सुरत सुहागन पर से सतगुर ज्ञान बदलिया।
ये तो तुम्हारी सुरती है ना, ये कुंवारी घूम रही है, कुंवारी, अनमैरिड। तुम अपनी सुरतिया को, हमारे गुरुदेव तो बोल देते हैं सुरती व्यभिचारी हो गई, तुम्हारी व्यभिचारिणी हो गई, इसके जाने कितने खसम हो गए, ऐसे बोलते हैं हैं? हाँ, इसका एक है, वो है आपका स्वस्वरूप, विशेष स्वरूप आत्मा। वही इसका कौन है? इसका पति है, इसका स्वामी है, ये उसी से सुहागन है। सुरति सुहागन पर से। अब जब सुरति सुहागन होकर के परसती है तो फिर काहे रोवे मनुआ, सारे जगत में आनंद ही, कोई चीज आपको दुख नहीं दे सकती। लेकिन अभी तुम मूर्ख हो जो धन में सुख समझ रहे हो, मूर्ख हो जो संतान में और परिवार में सुख समझ रहे हो, मूर्ख हो। और एक बार तुम अपनी सुरतिया का विवाह अपने स्वामी के साथ कर लो तो ये कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। फिर इनमें तुम्हें सुख भासेगा ही नहीं। फिर तो ये कहोगे मेरे सुख से सब सुखी हैं, मेरा सुख स्वरूप ही सब जगह छाया हुआ है। उस ज्ञानी को भी देखो क्या करता है, जिसे कहीं ना किसी का भय है, जिसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मा मय है। जो भी इसके सन्मुख आता उसका अज्ञान मिटाता, उसका अज्ञान मिटाया। ऐसा होता है ब्रह्मज्ञान। नहीं, पकड़ में नहीं आते। सामान्यतः इस ड्रेस में तो पकड़ में आएगा ही नहीं। अब हम शाम को एक जगह बैठने लगे हैं तो वहाँ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे जो है किसी वकील से करते हैं। एक वकील से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। कोई श्रद्धा नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई विश्वास नहीं। बिना श्रद्धा विश्वास के प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर। तो एक घंटा हमारी बुद्धि की कसरत हो जाती है, हम बस इसलिए बैठ जाते हैं और हमें कुछ लेना देना। हम जानते हैं जी हमारे द्वारा सुधरेंगे। जब 40 साल से एक नहीं पकड़ पा रहे आदमी हम, तो वे कैसे सुधर जाएंगे? तो ऐसा है प्यार, इसमें श्रद्धा का विशेष महत्व। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना बिना न पश्यन्ति। इसके बिना कोई भी परमात्मा को जान नहीं सकता। और उसी की कमी है महाराज। ये इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि इस सोपान ज्ञान का तीसरा सोपान है। 2 सोपान बहुत तगड़े हैं ज्ञान के, विवेक और वैराग्य। विवेक वैराग्य के बिना श्रद्धा हो जाए असंभव। ये बात जो है ऐसे ग्रंथ पढ़ते समय तो स्वीकार कर लोगे, लेकिन मंच से जब ये बात कही जाती है तो कोई स्वीकार थोड़ी करता। हमें श्रद्धा नहीं होती, हम इतने दूर से क्यों आए? बहुत कठिन है श्रद्धा करना। श्रद्धा ही तो नहीं है, और कोई जवाब और कोई उत्तर है ही नहीं इस बात का कि मन हमारा क्यों नहीं मानता, क्योंकि अभी श्रद्धा नहीं कर पा रहा। जो सुख और अज्ञान जो जागृत में ज्ञान है सो प्रत्यक्ष रूप में। अच्छा, जा ज्ञान का विषय सम्मुख होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे, और जागृत काल में सुख और अज्ञान है नहीं। जागृत काल में न तो सुख है न अज्ञान है। इसलिए जागृत में सुख और अज्ञान का ज्ञान
प्रत्यक्ष रूप नहीं है, स्मृति रूप है। इसलिए नींद की बात को आप याद करके कहते हैं। डायरेक्ट वहाँ तुमको नहीं है पता, सुषुप्ति काल में जो अभी ये प्रश्न कर रहे हैं, ये स्मृति रूप बन गया है। सो स्मृति अज्ञात वस्तु की हो